हेलो, दिस इज डॉक्टर रुपिंदर कौर। वेलकम टू फिजियो लेक्चर्स। अब आज जो है मैं आपको ACL टीयर में आफ्टर सर्जरी जब मिनिमम प्रोटेक्शन फेस होता है 11 to 24 वीक, तब कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है वो बताऊंगी। पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, फिर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, फिर बैलेंसिंग एक्सरसाइज और लास्ट में प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस बताऊंगी। अगर आपने अभी तक ACL के आगे के वीडियोस ना देखे हो तो पहले आप वो देख सकते हो। उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा और ऊपर आई बटन भी आ रहा होगा। तो सबसे पहले जो है मैं स्ट्रेचिंग बताऊंगी। अब स्ट्रेचिंग में सबसे पहले हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग। अब हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग में क्या करना है कि इस तरह से पहले पर्सन को बोलना है कि स्ट्रेट बैठ जाए और फिर इस तरह से जो है हाथ इस तरह से आगे लेके जाए जितना आगे जा सके, और पीछे से जो है बैक को स्ट्रेट रखना है इस तरह से। एक इस तरह से ये हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। अब सेकंड है काफ स्ट्रेच। अब काफ स्ट्रेच में क्या करना है कि इस तरह से कोई कपड़ा या कुछ लेके जो है इस तरह से काफ को इस तरह से खींचना है। तो यहाँ पे जो है पूरी स्ट्रेचिंग फील होगी यहाँ पे। तो ये सेकंड काफ स्ट्रेच। अब थर्ड है रेक्टस फेमोरिस स्ट्रेच। वो लाइंग पोजीशन में, प्रोन लाइन में अच्छे से होगा। इस तरह से लेट जाना है और फिर जो है इस तरह से। तो इसमें रेक्टस फेमोरिस की स्ट्रेचिंग होगी। या तो आप एक एक साइड करके कर सकते हैं कि पहले इस साइड किया फिर दूसरी साइड स्ट्रेच। अब IT बैंड स्ट्रेचिंग में क्या करना है, एक पैर आगे दूसरा इस तरह से पीछे, और साथ में जो है दूसरी मसल्स का भी अगर स्ट्रेच करना हो तो इस तरह से सीधे बैंड होना है। एक इस तरह से जो है IT बैंड स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। फिर सेम दूसरी साइड करना है। अब ये थी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। अब IT बैंड के जो है अलग अलग तरीके होते हैं स्ट्रेचिंग के, जो मैंने पुरानी एक वीडियो में बताया हुआ है। अगर आप वो पूरा देखना चाहो तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा और ऊपर आई बटन भी आ रहा होगा IT बैंड के स्ट्रेचेस। अब जो नेक्स्ट है वो हम स्ट्रेंथनिंग पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले जो है वॉल स्लाइड। वॉल स्लाइड में पहले इस तरह से वॉल पे सपोर्ट के साथ खड़े हो जाना है, पैर थोड़े आगे होंगे और इस तरह से स्लाइड करना है। और जब स्लाइड करो तो मिड रेंज पे आके खड़े हो जाना है और फिर 10 या 20 सेकेंड का होल्ड रखना है और फिर वापस आ जाना है। तो ये मिड वॉल स्लाइड इस तरह से। अब ध्यान क्या रखना है कि ये जो नी है वो टोस से आगे नहीं आने चाहिए और एकदम ये जो हैमस्ट्रिंग जो है वो पैरेलली ग्राउंड को होने चाहिए। स्टार्टिंग में 10 सेकेंड होल्ड, फिर 20 सेकेंड, फिर 30 सेकेंड, इस तरह से जो है बढ़ा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है उसमें डीप स्क्वाट करना है। तो इस तरह से पहले तो है दोनों पैरों में काफी सारा अच्छे से डिस्टेंस रखना है, जो टोज है वो थोड़े बाहर की तरफ, और फिर जो है इस तरह से जो है स्क्वाट करना है। ये सेकंड एक्सरसाइज हुई स्ट्रेंथनिंग की। अब थर्ड जो है वो लंजेस। पहले साइड टू साइड लंजेस। अब उसमें क्या करना है, इस तरह से दोनों पैर के बीच में डिस्टेंस रख लेना है। पहले इस साइड जैसे लंजेस किया, फिर दूसरी साइड। ये 90-90 होना चाहिए, वो ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपको पूरा स्ट्रेच भी फील होगा इसमें। तो इस तरह से लंजेस करने हैं। अगर पूरा बेंड ना कर पाए तो इस तरह से। अब ये साइड टू साइड लंजेस हुए। उसके अलावा जो है मल्टी डायरेक्शनल लंजेस होते हैं।
अब उसमें क्या करना है, या तो आप कुछ ड्रॉ कर सकते हो, पेशेंट को बताने के लिए मार्किंग ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि ये सेंटर पॉइंट है, तो सबसे पहले इस साइड लंजेस, फिर इधर लाए, फिर इस साइड लंज, फिर इस साइड, फिर ये साइड, फिर आगे ये लेग से किया, तो फिर जो है पीछे। तो इस तरह से जो है मल्टी डायरेक्शनल लंजेस भी करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो बैलेंसिंग के लिए एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले क्या करना है, बैलेंसिंग के लिए जो अफेक्टेड साइड है उसके ऊपर बैलेंस करना है और इस तरह से खड़े होना है, सिंपल, थोड़ी देर के लिए। फिर एक बार ये बैलेंसिंग आ जाए तो बैलेंसिंग के साथ साथ आप कोई एक्टिविटी करवा सकते हो। जैसे कि इस तरह से पर्सन ने बैलेंस किया है, साथ में ऐसे बॉल थ्रो, कैच, वो करवा सकते हो। तो उससे क्या होगा, प्रोग्रेशन होगा बैलेंसिंग में। अब नेक्स्ट जो है वॉकिंग में क्या करना है कि इस तरह से वॉकिंग कराना है। जैसे कि ये साइड पे वेट लिया तो ये पूरा थोड़ी देर के लिए ऐसे, फिर इसे नीचे रखा, फिर इस पे वेट लेना है, फिर इस पे, इस तरह से स्लो वॉक कराना है, वॉक विद होल्ड। अब एक प्लायोमेट्रिक में क्या कर सकते हो, एक कोई इस तरह से बॉक्स ले सकते हो और बॉक्स के ऊपर से जंपिंग करवानी है 6 फीट तक का। मतलब थोड़ा जो है बॉक्स पहले छोटी हाइट का लेना है, फिर थोड़ी बड़ी हाइट का, और उसके ऊपर से जो है वो जंपिंग करा सकते हो। या फिर ऐसे कुछ बीच में ऐसे रखा हो तो इस तरह से जंपिंग करानी है। तो ये थी मिनिमम प्रोटेक्शन फेस की ACL टीयर की सर्जरी के बाद जो एक्सरसाइज है, जो 11 to 24 वीक्स में करवाते हैं। जनरली ये एथलीट्स जो होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी होती है, और जो है एडल्ट होते हैं या फिर डेली उनकी वर्किंग लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, तो उनमें ये सब जो है काफ़ी अच्छी होती है एक्सरसाइजेस। ये 11 to 24 वीक्स का प्रोग्राम होता है और इसमें भी काफ़ी सारे प्रोग्रेशंस आप करवा सकते हो। यही एक्सरसाइज में आप रेजिस्टेंट बैंड ये सब ऐड कर सकते हो, वेट ऐड कर सकते हो, और भी काफ़ी सारी करवा सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।